और जनता दल यू के जो सुप्रीमो हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, वे अपने कंधों पर तेजस्वी यादव को बैठा लिए हैं। इतना जल्द हो जाए, आप लोग सुन लीजिएगा, राजद और जदयू का विलय हो जाएगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष इतना बरबोलेपन है, जदयू का आंतरिक कलह तो खुलकर दिखाई पड़ रहा है ना कि जदयू डूबती हुई नैया है और वह कब समुद्र में डूब जाएगी इसका कोई माने ठिकाना नहीं लग रहा। आरजेडी के बहकावे में आ गए। अरे उमेश कुशवाहा आरजेडी कल्चर के लोग ही हैं। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब से मिट्टी पलीत कर दिया जनता दल यू को। जनता दल यू कुछ थोड़े है, जनता दल यू खाली डब्बा है। लालू यादव जी वो मीटिंग बुलवाए थे नीतीश कुमार जी को मूर्ख बनाने के लिए। लालू यादव जी बोलते हैं बैठक में कि अरे राहुल जी दाढ़ी कटवा लीजिए, अरे राहुल जी शादी ब्याह कर लीजिए। नमस्कार, मैं कृपा से आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। लगातार विपक्ष को एक करने में नीतीश कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। 23 को बैठक हुई, संपन्न भी बैठक हो गई, अब शिमला में बैठक हो रही, लेकिन लगातार आरोप लगाते रहे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा गया कि ये इधर की उधर बातें कर रहे हैं, बीजेपी में जाने का मन है तो चले जाए। इन्होंने अपनी पार्टी को अलग पार्टी बना दिया, राष्ट्रीय लोक जनता दल बना लिए पार्टी, और अब उन्हीं के पार्टी के एक एमएलसी हैं रामेश्वर महतो। आज उन्होंने आरोप लगा दिया है कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो संगठन का काम अच्छे तरीके से नहीं करे। यानी कुशवाहा समाज की, उनके खास तरीके कहना है कि कुशवाहा समाज की एक दिन बैठक थी, उस बैठक में वो भी रामेश्वर महतो कुशवाहा समाज से, उनको नहीं बुलाया गया। अब तो सब कुछ दिख रहा है, आप लोग पे आरोप लगता रहा है। देखिए, जनता दल यू एक डूबती हुई नैया है और जनता दल यू के जो सुप्रीमो हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, वे अपने कंधों पर तेजस्वी यादव को बैठा लिए हैं। और जितना जल्द हो जाए, आप लोग सुन लीजिएगा, मीडिया के साथ ही हैं, बहुत जल्द राजद और जदयू का विलय हो जाएगा। इसलिए अब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष इतना बरबोलेपन है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उस पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है, लेकिन जदयू का आंतरिक कलह तो खुलकर दिखाई पड़ रहा है ना। इसलिए जदयू डूबती हुई नहीं है। बहुत सारे जदयू के लोग, एक दो आदमी को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग अपना अपना किनारा खोज रहे हैं। पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आउट हुए, उसके बाद से आरसीपी सिंह, और अब रामेश्वर महतो की भी चर्चा चल रही है कि वो भी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष से हमको दिक्कत है, वो कुशवाहा समाज की संगठन की बैठक में वहाँ नहीं हमको बुलाया। देखिए, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का वो आंतरिक मामला है, लेकिन मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि जदयू डूबती हुई नैया है। उनका कहना है कि हमारी नज़दीकियाँ रही है आरसीपी बाबू से, आपके अध्यक्ष से नज़दीकियाँ रहे कहीं ना कहीं, इसको लेकर के उनको, वो तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ही बताएंगे ना क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किसको लेकर चलते हैं किसको लेकर। वो तो जदयू का आंतरिक मामला है, उसमें मुझे इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जदयू डूबती हुई नैया है और वह कब समुद्र में डूब जाएगी इसका कोई माने ठिकाना नहीं लग रहा है। आप लोग तो रहे हैं साथ में, आखिर में किसके इशारे पे वो काम कर रहे हो? हमने जब पूछा कि पर्दे के पीछे से कौन है तो उन्होंने कहा पर्दे के बाहर तो उमेश कुशवाहा है, लेकिन पर्दे के पीछे हम नहीं बताए हो कि कौन पर्दे के पीछे से खेल कर रहा है। किसके पर्दे के पीछे की बात आप कर रहे हैं? जदयू में जदयू डूबती हुई नहीं है, एक बार मैं बोल दिया ना कि डुबाने के लिए कौन जिम्मेदार है, पीछे से कौन? अब नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द कौन लोग बैठते हैं जिसका कोई, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा जिसका कोई जनाधार नहीं है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी कुशवाहा समाज के संगठन के लोगों को, एमपी एमएलए को, एमएलसी लोगों को बुलाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा जी, वो अपने आप को बड़ा ब्रिगेडियर समझते हैं। जरा उनसे पूछिए ना कि जब बिहार में विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यू है, लेकिन एक चपरासी तक के गेट पर रखने के लिए उमेश कुशवाहा को नहीं रखा गया था। वहाँ अंदर कौन गए थे? संजय झा। तो जरा पूछिए उमेश कुशवाहा जी से, इतना उतावले हैं, एक चपरासी का भी अहदा तो नहीं दिया विपक्षी एकता की बैठक में, गेट तक नहीं रहने दिया, और कहते हैं कि हम कुशवाहा समाज की बात करते हैं। वैसे लोग तो समाज को डुबा दिया है। आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बार टिप्पणी किए थे, जब जदयू में थे तो कहे थे कि ये बेरोजगार हो गए थे, आटा चावल बेच रहे थे, तब हमारे नेता ने क्या वैसे लोगों की बात करते हैं? रोजगार सूरज के सामने में टिमटिमाती हुई दिया की बात कर रहे हैं आप उमेश कुशवाहा का। उमेश कुशवाहा पहले हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष से पहले बैठ के डिबेट कर ले, तब मैं समझूंगा। हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल का जिला अध्यक्ष तो बहुत बड़ा वो होता, पर हम लोगों ने सभी संगठन के जिला को बनाया है जो बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। वो एक प्रखंड अध्यक्ष से बात कर ले उमेश कुशवाहा जी, तब हम समझेंगे। हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष से बात कर ले, तब हम समझेंगे बहुत बड़े काबिल खां हैं वो। क्या आरजेडी के बहकावे में आ गए हैं क्या वो?
अरे उमेश कुशवाहा आरजेडी कल्चर के लोग ही हैं। आपको मालूम नहीं है कि आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी से जदयू में आए हुए हैं? वो क्या जानते हैं समता पार्टी के संघर्ष के दिनों का? समता पार्टी के संघर्ष के दिनों को तुम्हारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया था। तो क्या आरजेडी में विलय कराने की जो बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा मीडिएटर का काम? अरे वो तो मिट्टी पलीत कर दिया जदयू को। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब से मिट्टी पलीत कर दिया जनता दल को। जनता दल कुछ थोड़े है, जनता दल खाली डब्बा है। खाली डब्बा है, खाली डब्बा है। तो आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ना, उन्होंने कहा, रामेश्वर महतो ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई शिकायत नहीं, नीतीश कुमार से शिकायत नहीं, लेकिन उमेश कुशवाहा की जो बातें हैं उन हम अपने नेता को बताएंगे। वो जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो जी का, उनके पार्टी का मामला है, तो विशेष वहीं बतला रहे हैं, तो खुलकर बोल ही रहे हैं। अब तो पूरा मीडिया में आ रहा है, सब जगह, पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में आ रहा है। तो अब जदयू के लोग कहाँ जा रहे हैं तो सब सर्वविदित है। 24 के लिए क्या तैयारी है आप लोग? हम लोग सीट शेयरिंग की बात हो रही है। देखिए, सीट शेयरिंग का हम लोग पहले संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। बिहार के 38 जिलों में हम लोग संगठन को पूरा एकदम पंचायत स्तर पर चला रहे हैं। संगठन का हम लोग का सदस्यता अभियान चल रहा है। आगामी 5 जुलाई से मुजफ्फरपुर से हम लोग का राष्ट्रीय लोक जनता दल का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी करेंगे, और साथ में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी रहेंगे। सीट शेयरिंग की बात हो रही है, जिस तरीके मांझी जी महागठबंधन से आउट होकर के 5 से 7 सीट की बात हो रही थी, अब एनडीए में आ गए हैं, तो आप लोग भी तो डिमांड होगा ना? अरे आप लोगों को बुलाएंगे, बताएंगे कब किसके साथ कहाँ जाएंगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सब्र कीजिए, सब्र का थोड़ा मजा लीजिए। क्योंकि लव कुश समीकरण की बात होती है, लेकिन लग रहा है कि सम्राट चौधरी जब से अध्यक्ष बने हैं और आरसीपी सिंह जी चले गए हैं एनडीए में, तब से आप लोग की कुछ वैल्यू घटा है क्या? देखिए, किसी का वैल्यू न बढ़ता न किसी का वैल्यू घटता है। संघर्ष करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, राजनीति नीति और सिद्धांत से होती है। राष्ट्रीय लोक जनता दल गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, बाबू वीर कुंवर सिंह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का एक पार्टी बना हुआ है। जिस पार्टी को जॉर्ज साहब का जो सिद्धांत था, जिस पार्टी को स्वर्गीय शरद यादव जी का जो सिद्धांत था, उस पार्टी पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी को लेकर चल रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं को स्थान दिलाने के लिए, जमीनी कार्यकर्ताओं को एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण हुआ है। और राष्ट्रीय लोक जनता दल दिन दूनी रात चौगुनी बिहार के कोने कोने में बढ़ रहा है। आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ बिहार के साथ साथ पूरे देश स्तर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरी मजबूती के साथ परचम लहराने का काम करेगा। आप लोग जदयू से जुड़े हुए रहे हैं, अब नहीं है जदयू में, लेकिन नीतीश कुमार को आप लोग भली भांति जानते हैं कि जिस तरीके से वो तैयारी में लगे हैं विपक्ष को एक करने के लिए, क्या 24 में कुछ तैयारी उनकी सफलता लाए? अरे भाई, आप मीडिया के साथी लोग, आप लोगों को मालूम नहीं है कि वो बैठक किस लिए किया गया था? आप मीडिया के लोग हैं। लालू यादव जी की बयान को आप लोगों ने सुना था क्या? मीडिया के भाई हैं, मैं पूछना चाहता हूं, लालू यादव जी वो मीटिंग बुलवाए थे नीतीश कुमार जी को मूर्ख बनाने के लिए, कि लालू यादव जी बोलते हैं बैठक में, विपक्षी एकता की बैठक हो रही है और उसमें बोलते हैं कि अरे राहुल जी दाढ़ी कटवा लीजिए, अरे राहुल जी शादी ब्याह कर लीजिए। तो अब तो हम लोग इंतजार करते हैं कि बिहार में बहुत गर्मी चल रही थी, इसलिए इस बैठक को पुनः उनके राहुल जी की अगुवाई करने के लिए, हम लोग को भोजपुरी भाषा में शादी ब्याह के पहले अगुवाई होता है, तो अगुवाई बिहार में उनका हो गया है, मतलब बैठक कराकर, और इसका पूरा डिसीजन शिमला में होगा। शिमला में थोड़ा ठंडी मौसम रहती है, तो वहाँ राहुल जी की शादी का रूपरेखा तैयार होगा। हम तो अब इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी का ऑप्टन कब लगेगा, राहुल गांधी जी के शादी का मांगली गीत कब होगा, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से रामप्रकाश सिन्हा जी जो आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ अपनी बातों को रखा और उन्होंने साफ कर दिया है कि जदयू एक तरीके से डूबती हुई नाव है, और उस नाव को डुबोने का कहीं ना कहीं इनका साफ साफ इशारा है कि जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है, कहीं ना कहीं वो आरजेडी से निकले हुए लोग हैं और आरजेडी में विलय कराने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।